अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज मौजूद हूँ यूसुफ गोड बस टर्मिनल में। यहाँ आने की वजह क्या है कि यहाँ से कराची टू गवादर की बसेस हैं। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे यार आप कराची टू गवादर की बसेस भी दिखाएं। तो कराची टू गवादर की बस भाई सिर्फ यहीं से चलती है कि जिसको गवादर जाना है, तुर्बत जाना है, कोयटा की बसेस भी चलती हैं यहाँ से। तो मैं आज इस गवादर जाने वाली बस का रिव्यू कर रहा हूँ, तो चल के इसको स्टार्ट करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। ये हैं जी हमारे जो बिज़नेस क्लास बस के भाई ड्राइवर हैं। आप लेके जाते हैं गाड़ी यहाँ से? जी हाँ, अच्छा, कितना टाइम लगता है आपको कराची से गवादर पहुँचते हुए? 8 घंटे। 8 घंटे में पहुँच जाते हैं। जी हाँ, अच्छा, तो ये कोई ये कौन सा स्टॉप है? लोगों को बताएं कि अगर किसी ने गवादर जाना है तो वो कैसे जा सकता है, कैसे आप लोगों से रब्ता कर सकता है, ये क्या पॉइंट है? ये यूसुफगोड टर्मिनल है। यूसुफ गो टर्मिनल है ये। जी हाँ। कराची के अंदर से कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से गवादर बस जाती हो? नहीं, वहाँ पे तो ये नहीं। कोई नहीं है। आपको ये यूसुफ गोड तक आना पड़ता है? यूसुफगोड तक आना पड़ेगा। तो ये तो काफ़ी खासा दूर पड़ जाता है लोगों को, है? जी हाँ। तो ये मुझे बताएं कि कितना किराया है इसका? ये बिजनेस का 1500 है और पीछे का जो सादे सीटें उनके 1300 है। बिजनेस क्लास का 1500 रुपये जी हाँ। और 8 घंटे में पहुंच जाते हैं। 8 घंटे में। तो कितने टाइम चल रहे हैं दिन में? दिन में सुबह का है, एक शाम का है। 2 टाइम है। 2 टाइम है। अच्छा, जैसे अभी आज चलेगी भी? हाँ, चलेगी। कितने बजे? ये 9 बजे। 9 बजे चलेगी तो 8 घंटे का मतलब फजर में आप वहाँ पर होगे। जी हाँ। तो रास्ते में कहाँ स्टॉप? कराची से निकलते हो फिर क्या सीन है? फिर ये ओरमाड़ पे ब्रेक करेंगे होटल पे, उरमाड़ा पे। ओरमाड़ा पे। यही कोस्टल हाईवे का रूट पकड़ते हैं? बस यही है। हाँ। अच्छा, तो सीधा जो है उरमाड़ा पे ब्रेक किया, उसके बाद कहीं ब्रेक नहीं है? उसके बाद गवादर डायरेक्ट। गवादर मतलब बीच में एक ही स्टे है। कितनी हाँ। देर में उरमाड़ा पहुंच जाती है गाड़ी? ओरमाड़ा में 5 घंटे तक पहुंच जाती है। 5 घंटे में उरमाड़ा। हाँ। सही हो गया। तो लोगों का है रुझान गवादर जाने का? बस फुल जाती है या कम होते हैं लोग? नहीं, कभी कभी तो सीट बाई सीट होता है, कभी कभी तो थोड़ा बहुत कमी होता है सीटों में। क्या मतलब ये आम पब्लिक भी जाती है घूमने वाली, जो गवादर जाने वाली है वो भी मिलते हैं आपको जाने वाले? जी हाँ। अच्छा, या सिर्फ जो काम से ही जा रहे हैं सिर्फ वही जा रहे हैं, या घूमने वाले भी जा रहे होते हैं? घूमने घूमने वाले भी जा रहे हैं, कोई काम वाले हैं वो भी जा रहे हैं। अच्छा, जी हाँ। तो खाना पीना देते हैं बस में खुद से आप लोग? नहीं नहीं, खाना पीना बस में नहीं है। बस में नहीं है खाना पीना, मतलब आपको यही है कि बाहर से होटल से खुद ही लेना है? हाँ, बाहर से लेना है। बाहर से लेना है। तो फैमिली जाती है आराम से? रास्ता सेफ है बिल्कुल? बिल्कुल रास्ता से। कोई मसला वसला नहीं है? क्योंकि लोगों के जहन में ज़रा ये होता है ना कि यार आप आगे जाएंगे गवादर की तरफ तो रास्ता थोड़ा सेफ नहीं है, ये मसला है, ये वो। नहीं नहीं, रास्ता सेफ है, बिल्कुल सीधा रोड है। रास्ता सेफ है? हाँ। ठीक है। तो ये कौन सी बस सर्विस है आपकी? ये जावेद कंपनी। जावेद है। हाँ। जावेद की मुझे पता चला था कि सबसे बेहतरीन बस इसमें से एक बस है। जी हाँ। ऐसा ही है? जी हाँ। थके थके लग रहे थोड़े। नहीं नहीं, सही है, सो के उठे शायद में। हाँ ये बात। अच्छा, ये बात है। नहीं माशाल्लाह, बस बहुत अच्छी है। किस कंपनी की बस है ये? ये जावेद कंपनी की। जावेद है मतलब? नहीं, बस की जो कंपनी है कौन सी है? ये यूटोंग कंपनी। यूटोंग की बसेज हैं ये सारी? यूटोंग की। हाँ। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी। चाइना है। अच्छा, चाइना की बसेज हैं और बेहतरीन है। अभी मैं सारी आप लोगों को सीट्स भी इसकी मज़ीद दिखाता हूँ। और बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह आप लोगों का नंबर भी जो है वो भी सब इसमें देते हैं, ठीक है? अच्छा जी, हम लोग इस टाइम पे इनके ऑफिस में हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सब ये कौन सी सर्विस है आपकी और कैसे चलती है, कहाँ से जाती है, ये सब बताएं ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जियो जावेद कोच। जियो जावेद है? जियो जावेद कोच और सिर्फ सर्विस। चलती यहीं से है, यूसुफ यहीं गोड से से? यूसुफ गोड, इसका ना कोई ब्रांच है, ना कोई अड्डा है, ना सोहराब रोड में, दिल्ली मार्केट में। सिर्फ- ये सिर्फ चलती है यूसुफ गोड बल्दिया तो इलेक्ट्रिसिटी बस टर्मिनल हब रिवर रोड पे। और दिन में हमारा कितने दिन आपके में तो टाइम है? हमारी 6-7 टाइमिंग निकलती है। अच्छा, और सिर्फ- कहाँ कहाँ जाते हैं?
ग्वादर भी जाते हैं, तुर्बत जाते हैं, मादबुलो जाते हैं, ईरान बॉर्डर जाते हैं, जीवनी जाते हैं, पजगूर का हमारा सर्विस है, तुर्बत का भी है, ओरमाड़ा भी सर्विस है। अच्छा, जैसे किसी को यहाँ से ईरान जाना होता है, जी। जिसके पास वीज़ा वगैरह होता है। नहीं वीज़ा वाला नहीं, राहदारी वाला, हमारा बॉर्डर का सिस्टम है। ईरान अगर जाना चाहते हो तो चाबार के वो इस तरह तफ्तान के जरिए बेटा वाला वहाँ उस तरफ जाते हैं। अच्छा यहाँ पे हमारा राहदारी सिस्टम जो मकामी बंदे हैं बलोच वो सिर्फ जा सकते हैं। अच्छा, मैं नहीं, मेरा मैं जी। हूँ, अगर मेरे पास ईरान का वीज़ा लगा हुआ है तो मैं तो जा सकता हूँ ना, मुझे तो मना तो नहीं करेगा ना? बिल्कुल जा सकते तो ये ऐसा तो नहीं रोक लेगा कि कहाँ जा रहा है भाई? नहीं नहीं नहीं। तो उसीलिए पूछ रहा हूँ ना कि यहाँ से कौन सा बॉर्डर तक जाती है बस, मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ लोगों की उसके लिए कि अगर किसी को घूमने के लिए जाना है, क्योंकि ईरान के साथ तुर्की भी जुड़ा हुआ है। तो मैंने बीच में कुछ वीडियो देखी थी कि यहाँ से लोग गए थे ईरान के बॉर्डर तक और वहाँ से वीज़ा दिखा के फिर वहाँ से दूसरी बसों से फिर आगे गए थे तुर्की तक भी। यहाँ से दुबिस्तपंजा बॉर्डर तक हम भेज सकते हैं। बॉर्डर तक की तो बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ी बोल रहा हूँ बस लेके ईरान में चले जाओ। नहीं नहीं, यही तो मैं कह रहा था, शायद आप ये पूछना चाहते हो कि ईरान से वहाँ पे तुर्की। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हम दुबिस्तपंजा बॉर्डर 250 कहते हैं, यहाँ तक हम ट्रेवल कर हाँ सकते हैं। वहीं तक ही जाए आप, हाँ। बस वहीं तक ही छोड़ बाकी दें। हमारा तुर्बत के सर्विस है, बाकी ग्वादर का है, गवादर ये जीवनी कितना, के। गवादर का कितना किराया है? बिजनेस क्लास जो इकोनॉमी बना है उसका 1500, जो इकोनॉमी का 1200 है। 1200 रुपये जी। अच्छा, और आप ना कोई नंबर बताएं जिससे आपको लोगों अगर कोई पूछना है, मालूमात लेनी तो कहाँ पूछेगा? नंबर हमारा ये है, एक तो मोहम्मद शुएब सालिम और यूसुफ भाई है, मोहम्मद नज़ीर साहब नंबर है, नंबर हामिद है। जो शुएब सालिम का नंबर है 0370 22 466 0370 जी 0370 अच्छा 22 466 030070 7022 466। ये नंबर है, किसी ये को मालूमात लेनी हो जी सर। तो इस नंबर पे रब्ता करें। अच्छा जी, हम लोग अभी बस के अंदर मौजूद हैं। ये अल जावेद की बसेस हैं और ये है इनका बिज़नेस क्लास सेक्शन है। ये बिज़नेस क्लास सेक्शन की हमेशा से मैंने जब भी किसी बसेस की बनाई है ना, आप अगर ये स्टार्ट से दिखाएं, ये जो बसेस का जो पहला वाली जो सीट्स होती है ना, ये इनमें हमेशा जो लेग स्पेस होती है वही सबसे ज़्यादा होती है। ये आप अगर बैठ जाएंगे आराम से, ये आपको लेग स्पेस जो है ना ये आपको भरपूर मिल जाएगी इसके अंदर ना। और आपने अगर इसको पीछे पूछे करना है तो ये आप इसको आराम से पीछे कर लें, बस ये मैक्सिमम यहाँ तक जाती है। और ये आपने अगर कुछ अपना मनोरंजन का इंतज़ाम करना है तो फिर ये आपने स्क्रीन यहाँ पे कर ली और आप आराम से यूँ लेट के चले जाएं। मेरे जैसे जिनकी टांगें ज़रा लंबी हैं वो कोशिश करें भाई फ्रंट की जो सीट है ना यही ले लें, लेकिन कुछ लोग ज़रा घबराते हैं फ्रंट की सीट लेने से। ये खुदा अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कुछ लगा गई बस तो यहीं से उड़ते हुए बाहर निकल जाएंगे, उनको लगता है कुछ ऐसे। लेकिन ये है कि खैर जो होना होगा वो तो पीछे बैठ के भी हो जाएगा भाई। तो अभी हम आपको और दिखाते हैं सीट साथ साथ। अच्छा, इसमें पीछे वाली सीट पे अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ भी स्पेस इतना है कि आप लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये आपको दिखाएं, ये आप हो गए। और आपको ये अगर ये इसका चाहिए टेबल यहाँ पर है, ये कैसे बाहर आता है भाई? खैर ये अच्छा ये आ गया, ओके। ये देखें ऐसे करके ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। आपने कोई चीज़ यहाँ पे होल्ड करनी है तो उसके लिए कप वगैरह रखने के लिए जगह है। स्क्रीन वगैरह आपके सामने मौजूद है। इंटरनेट का ऑप्शन है, लेकिन इंटरनेट अभी अवेलेबल नहीं है। मूवीज़ का ऑप्शन है, लेकिन मूवीज़ भी आके भाई ये यूएसबी का ये चार्जिंग का यहाँ पे स्लॉट भी है, अपना वॉइस कंट्रोल भी है, सब चीज़ें स्क्रीन वगैरह लगी हुई है आपके पास। आप आराम से जो है ना इस सीट पे बड़े मस्त होके बैठ सकते हैं। तो इसका जो किराया है वो है 1500 रुपये। 8 घंटे में आपको कराची से गवादर ये पहुंचा देती है। और मेरा प्लान हो रहा है कि मैं अब की बार जब जाऊं तो मैं बाय बस ही जाऊं, बाय बस जाके अपना एक्सपीरियंस में जाके शेयर करूं। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ से पीछे की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये जो सेक्शन है ये है एग्जीक्यूटिव क्लास। इसके अंदर आपको हर सीट के सामने जो है आपको एक स्क्रीन नहीं मिलेगी। वैसे तो नॉर्मली देखें लोग अब सबके पास अपने मोबाइल होते हैं तो लोग मोबाइल में ही अपना पर्सनल यूज़ कर लेते हैं, तो स्क्रीन्स की तरफ लोग कम ही जाते हैं। इसमें 2 LCDs लगी हुई हैं, एक आपके राइट पे एक आपके लेफ़्ट पे लगी हुई है। अच्छा, खाना वगैरह ये लोग नहीं देते इस बस के अंदर। जहाँ पे उड़माड़ा पे एक स्टॉप होता है तो उड़माड़ा पे ही आपको खाना जो है ख़ुद से ही परचेज़ करके खाना है। इसका जो किराया है 1300 रुपये है, उसका किराया जो आगे है उसका किराया है 1500 रुपये। तो मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा किराया नहीं है, बल्कि 1500 में आप आराम से बैठ के जाएं। ड्राइव भी नहीं करनी, यहाँ से आप जाएंगे तो आपका फ्यूल भी अच्छा खासा खर्च हो जाएगा। एक टैंक से ज़्यादा ही लग जाता है आपका पेट्रोल वहाँ पहुँचते हुए, क्योंकि कराची से आप निकलेंगे उड़माड़ा में आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। उड़माड़ा और कराची के बीच में कोई पंप नहीं है।
मतलब विंदर वगैरह पे है तो वही मतलब मेन चीज़ तो यही है कि हर जगह तो ही रुक के डलवाएंगे। बाकी इस पर भी ये है कि स्पेस वगैरह ठीक है, लेकिन वो वाला का सीन नहीं है, उतनी लेग स्पेस नहीं है इसके अंदर जितनी बिज़नेस क्लास के अंदर है। ये कि थोड़ी सी ज़रा तंग है, अगर इसको हम कंपैरिजन करें बिज़नेस क्लास से तो ये भी ठीक है। अगर इतना हजूम नहीं है आपका तो फिर ये है कि आप आगे भी बैठ सकते हैं। बाकी ये है कि ये बैक सीट है, बैक सीट के ऊपर जो है 5 सीटें मौजूद हैं। ये भी सेंटर वाली जो सीटें मौजूद है ये सही लगती है वैसे, लेकिन ये पीछे की जो सीट्स है ना ये जंप बहुत करती हैं। अगर आप यहाँ पीछे बैठ रहे हैं आके तो ये अच्छी खासी जो है ये जंप करने लग जाती है, तो लोग अवॉइड करते हैं। लोग कोशिश करते हैं या तो सेंटर में बैठें या बिल्कुल स्टार्ट में बैठें, तो पीछे बैठने से अमूमन लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि ये इतनी कंफर्टेबल नहीं होती। मुझे जो सबसे ज़्यादा आइडियल सीट लगती है वो बिल्कुल फ्रंट वाली लगती है। अब ये सीट आप देख लें, अगर कोई ये वाली सीट मैंने थोड़ी सी इसको पीछे किया हुआ है, वरना यहाँ भी इतनी स्पेस है कि आराम से आप बैठ सकते हैं। लेग स्पेस भी ठीक है, मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो इतना गैप है कि आप यहाँ पर बैठ सकें। तो मैंने इसमें आपको किराया वगैरह भी सारा बता दिया है, और बाहर से भी बस का आपको अच्छा यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ। जो बीच में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यार आप ये बताएं कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए तो लोग कहाँ से निकलेंगे, तो ये इमरजेंसी गेट है, ये देखें आप, ठीक है ना, ये रहा इमरजेंसी गेट, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके राइट हैंड साइड पे एक इमरजेंसी गेट है, ये तकरीबन हर बस में अब मौजूद है। कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा कोई वाक़या हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो ये एक इमरजेंसी गेट है। और ये जो ऊपर का आप अगर देख रहे हैं ये भी ओपन हो जाता है, छत की साइड से ये वाला पार्ट भी ओपन हो जाता है। तो ये 2 साइड्स हैं जो कि ओपन हो जाती हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई खुदा ना खास्ता आग लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये रास्ते हैं 2 बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने कहा आपको अब की बार ख़ास तौर पे पॉइंट आउट कर दूं। किराया मैंने बता दिया है, 1300 रुपये यहाँ का फेयर है और 1500 रुपये बिज़नेस क्लास है। 8 घंटे यहाँ पहुँचने में लगते हैं। बाकी मैं नंबर वगैरह पूछ के और बस का आप लोगों को बाहर से ये दिखाता हूँ। तो ये है जी कराची टू गवादर की बस, जो कि मेरी तवक्को से ज़्यादा अच्छी निकली, और इंशाल्लाह ताला और भी जो इस तरह की अच्छी बसेस आती रहेंगी तो मैं उसका रिव्यू करता रहूँगा। बस इस वीडियो को हम यहाँ पे करते हैं इख्तिताम, ताकि जो भी आप जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं समझ रहा था कराची टू गवादर जाने वाली बसेस इतनी अच्छी नहीं होंगी, लेकिन ये बसेस खासी अच्छी हैं और काफ़ी लग्जरी भी हैं, जिसमें आपको अगर ये 8 घंटे का सफ़र तो कोई इशू ही नहीं है। आप आराम से बैठें बिज़नेस क्लास के अंदर और 8 घंटे के अंदर आप गवादर पहुँच सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब पेज को भी सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे भी हमारा इस वीडियो आएगी, उसको शेयर भी कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी ईट एंड डिस्कवर है, उसको भी फॉलो कीजिएगा और इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइएगा। तो इस वीडियो में यहाँ पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।